हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डैश ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड रिएक्शन. सो आपको बताना है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो वो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का क्या होता है, मतलब यहाँ पर आपको एक फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना है कि यहाँ पर आपके पास क्या होता है, रेशो होता है, ये कुछ और रहता है, इनवर्सली होता है, डायरेक्टली होता है, कैसा सीन रहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ. सो बेसिकली मैं यहाँ पर की कंसेप्ट का यूज करूंगी. सबसे पहले हम बात करते हैं अपने की कंसेप्ट की. तो की जो मेरा कंसेप्ट है वो है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. मेरे पास है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. तो मेरा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या है पहले सो हम एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग क्या है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बेसिकली दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन. अगर मेरे पास ये कोई रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है आपके प्रोडक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जो आपका कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ये किसके इक्वल होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द मोल, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, जैसे मेरे पास प्रोडक्ट है, डिवाइड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. बट यहाँ पर जो भी इनका स्टोकियोमेट्रिक होगा वो आप पावर को रेस कराते हैं. सपोज यहाँ m है तो मैंने m किया, यहाँ n है तो मैंने n किया. सो दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. अब मैं इसको एक जर्नल रिएक्शन के साथ कंपेयर करती हूँ फॉर ए जर्नल रिएक्शन. उसके बाद हम अपना कंसेप्ट को समझेंगे फॉर अ जर्नल रिएक्शन. अगर एक मैं जर्नल रिएक्शन की यहाँ पर बात करती हूँ, बेसिकली ए एंड ए दैट्स अ स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और ये आपका रिएक्टेंट हो गया. यहाँ पर क्या है, बी इक्विलिब्रियम विद सी, कैपिटल सी, एंड स्मॉल डी विद अ कैपिटल डी. अब अगर मुझे यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखना होगा तो मैं कैसे लिखने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रेस करा दिया, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रेस करा दिया, डिवाइड बाय जो मेरा रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन को भी मैं क्या करा दूंगी, रेस करा दूंगी. तो मैंने उसकी कंसंट्रेशन को भी रेस करा दिया. देयरफॉर अगर हम यहाँ पर बात करें, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, यू नो दैट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं ऐसा लिखूंगी के एफ. ये के एफ का मतलब है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है. और जो के एफ है वो किसके इक्वल है कि बेसिकली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कर रहे होंगे. यहाँ पर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. सपोज दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ इसी तरह अगर हम बात करते हैं फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन, अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करती हूँ, बैकवर्ड रिएक्शन की, तो बेसिकली बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैं वर्ड यूज करूंगी के बी, और ये किसके इक्वल आएगा, सी की पावर सी एंड कैपिटल डी की पावर डी. सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन. नाउ यूजिंग द वैल्यू ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग अगर हम यूज करते हैं इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा जो के है वो किसके बराबर आएगा, के एफ बाई के बी, है ना. दिस इज द के एफ बाई के बी एंड यू नो वेरी वेल के एफ एंड के बी आर द वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो बेसिकली दिस इज द वेलोसिटी कांस्टेंट. ये आपका दोनों क्या है, दिस इज द वेलोसिटी कांस्टेंट. सो हमने यहाँ पर बताया देयरफॉर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशो. यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा, दिस इज द रेशो ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड टू द बैकवर्ड रिएक्शन. आप देख सकते हैं फॉरवर्ड डिवाइड बाय द बैकवर्ड रिएक्शन, ये रेशो आ गया. ठीक है, दिस इज द रेशो. Hope you understood it well. Thanks.